यूपी में जिस तरीके से सियासत की तेज़ी आई है, इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें ये ऐलान किया गया कि यूपी असेंबली इंतखाबात में ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया है ऐलान। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि आइंदा यूपी असेंबली इंतखाब में उनकी पार्टी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हम ग़ुलाम नहीं हैं और अब हम अपनी फलाह के लिए ख़ुद काम करेंगे। हैदराबाद से लोकसभा रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने अयोध्या जाने के रास्ते में लखनऊ में एक मुख्तसर क़याम किया और उस दौरान कहा कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त देना उनका ज़िद है और उन्हें अपनी पार्टी से हिंदू समाज के लोगों को टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। हिंदुओं को टिकट देने की बात पर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, क्या वो हमारे भाई नहीं हैं। लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने मशहूर लीडर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन से मुलाकात भी की और फिर एक मुख्तसर तकरीब में शाइस्ता परवीन ने अपने अहबाब के साथ AIMIM में शामिल हो गई। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि गुजरात वाक़ अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ हुकूमत के निशाने पर हैं। लखनऊ में ओवैसी ने हिंदुस्तानी सफारतकार के ज़रिए तालिबान के साथ की गई बातचीत के हवाले से भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पहले देखिए इस वीडियो को। भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था,
जो ट्रम्प सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है, उससे पाकिस्तान को। हिंदुस्तानी सफारतकार की तालिबान के साथ की गई बातचीत को लेकर उन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत को अब बताना चाहिए कि क्या तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है।